हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको एक एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे पूरा करेंगे। उसका एक आपके पास प्लान होना चाहिए, तभी आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। तो कल एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था कि सर, अगर हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो फिर एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है, और अगर हमको एक्शन लेना है तो फिर हमको मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। हम तो ऐसे भी अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं एक्शन लेके, तो फिर मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या ज़रूरत है। और मुझे बहुत ही वैलिड क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे आपके भी क्वेश्चंस कुछ लोगों के होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि एक्शन लेना ज़रूरी है या नहीं है और क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि मैनिफेस्टेशन के बाद आपको एक्शन क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है कि नहीं है, बिना एक्शन के क्या मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही चीज़ हमको अपने आसपास में दिखने लगती है। मान लीजिए आप किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, किसी पार्टिकुलर गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो जिस कंपनी का मोबाइल या जिस कंपनी की गाड़ी के बारे में आप सोचते हैं, आपको उसी कंपनी की गाड़ी या उसी कंपनी का मोबाइल मार्केट में दिखने लगता है, आपको अपने आसपास दिखने लगता है। और उनका यही कहना था कि अगर हम कभी सोचते हैं कि मेरे को ये टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है, या फिर हम किसी के कॉल के बारे में सोचते हैं, तब उनका कॉल अचानक से आ जाता है, तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। हाँ, बिल्कुल, ये एक मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये इतना छोटा मैनिफेस्टेशन है जिसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, आप तो ये नहीं चाहेंगे कि आपको वो गाड़ी दिख जाए, आप ये तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप कोई इच्छा को मैनिफेस्ट करें जो बहुत बड़ी है, या फिर जो ऐसी है जो आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन से ही पूरी हो सकती है, तब मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम जो होता है वो इसको अलाउ नहीं करता कि हम बिना एक्शन के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो कि एक फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में आए हैं। तो एक स्पिरिचुअल बीइंग के तौर पर हमको एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर आए हैं, अगर हम इंसान के रूप में आए हैं, तो हमको एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए हमको 2 हाथ 2 पैर और सब कुछ दिया गया है। ये सारा दिमाग, जो सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, इतना सारा ब्रेन और इतना हमको समझ दी गई है भगवान की तरफ से कि हमको एक्शन लेना है। इसीलिए दिया गया क्योंकि हम एक्शन ले सकते हैं और अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम कर रहा है, अगर हम एक्शन ले रहे हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम, मैनिफेस्टेशन का क्या काम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा एक फंडा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने पर मजबूर करता है। जिस तरह से गूगल मैप काम करता है, आप गूगल मैप चलाते हैं तो फिर गूगल मैप में क्या होता है कि आपको किसी लोकेशन में जाना रहता है, तब आप जो लोकेशन वहाँ सर्च करते हैं वहाँ का आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है। लॉन्ग रूट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है ताकि आप वहाँ जल्दी पहुँचे। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम करती हैं। आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट तो कर सकते हैं बिना किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट तो कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तब हमको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हमारा जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है वो बदलता है, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम इंस्पायर्ड एक्शंस ले पाते हैं। इंस्पायर्ड एक्शंस क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं तब हमको ये पता नहीं रहता कि वो एक्शन सही है कि नहीं है। तो इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है कि हम यूनिवर्स से सिग्नल मांगते हैं, हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्स हमारी मदद करे और जो काम हम कर सकते हैं, हम उसके काबिल हैं, हम वो कर सकते हैं। लेकिन जो काम हम नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ ऐसे काम जो मैजिकली होने वाले हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो काम हम यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं। और वो तभी होगा जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो वो काम तो ऑटोमेटिकली होगा, अगर होना रहेगा तो हो जाएगा। फिर वही बात आ जाती है कि आप अपने भाग्य पर भरोसे बैठे हैं। अगर आपको भाग्य आपका साथ दिया तो आपका इच्छा मैनिफेस्ट होगी, आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा।
अगर आपका भाग्य साथ नहीं दिया तो वो पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब कि आप यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, आप खुद पे विश्वास करते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव बिलीव्स बनाते हैं, आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं, और वो काम जो रहता है, वो इच्छा जो रहती है, आप वहाँ पर बहुत तेज़ी से पहुँच सकते हैं, अपनी इच्छा को तेज़ी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या एक्शन लेना चाहिए किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए प्रमोशन के लिए। जॉब के लिए आपको पहले जॉब को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। ये आपका एक्शन होगा कि आप इस तरह से जॉब पा सकते हैं। और क्या एक्शन हो सकते हैं कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिज़ायर्ड जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अब आप अप्लाई करते करते जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको एक ऐसा तरीका मिल सकता है, एक ऐसा जॉब, बार बार आपको वो सिग्नल मिलेगा कि यही जॉब आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है। 3-4 बार आपको जब आपके सामने आएगा वो जॉब ऑफ़र, तब आपको यकीन होगा कि हाँ, ये मेरे सामने बार बार क्यों आ रहा है, मतलब इसका कुछ सिग्नल मेरे को मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, मतलब यही जॉब मेरे लिए सही है। तब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। तब आप बोल सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। इसी तरीके से अगर आप हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तब आप उसके लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आप उस हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्योर होते हैं, जैसा भी उसका सॉल्यूशन दिया है डॉक्टर्स ने बताया, या फिर अमेरिका में या फिर कहीं विदेश में उसका कोई इलाज चल रहा है, या फिर कोई ऐसा क्योर है जहाँ से वो ठीक हो सकता है, आप उसका पता लगाएंगे, उसके प्रति आप एक्शन लेंगे। साथ के साथ आप अपना जो एक्सरसाइज है और रनिंग है, वॉकिंग है, ये सब भी आप करते रहेंगे। इस तरीके से आपको कुछ ऐसा एक्शन मिल जाएंगे, ऐसे तरीका मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये हेल्थ के लिए हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तैयारी करते करते आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि जब आप कोई भी तैयारी करते हैं, कोई भी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं, तब आपको या तो वो इच्छा आपकी मैनिफेस्ट होती है, जो आपके लिए सही होगा वो आपके लिए होता है। मतलब कि अगर वो एग्ज़ाम आपके लिए सही है, अगर आपके करियर के लिए सही है, मतलब वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। अगर वो आपके लिए सही नहीं है, अगर आपके लिए भगवान ने कोई और प्लान बनाया है, तो फिर वो एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ, तब आप मैनिफेस्ट करते रहिए। हो सकता है कि आपका वो एग्ज़ाम पास हो जाए, अगर ना हो तो भी आपको ये बिलीफ है, यूनिवर्स पे बिलीफ है कि आपकी इच्छा जो है वो अभी तो पूरी नहीं हुई, लेकिन एक और एग्ज़ाम है जिसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। इस तरह से आप 3-4 एग्ज़ाम देंगे, तब आपका एक एग्ज़ाम क्लियर होगा जो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आपका एक्शन प्लान होना चाहिए कि आप लगातार एग्ज़ाम देते रहेंगे। जहाँ पर आपको इंटरेस्ट है आप वहाँ काम करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे अच्छे से बिलीफ सिस्टम के साथ, बढ़िया पॉजिटिव सोचकर, तब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे जो आप चाहते हैं। रिलेशनशिप के लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं कि आप फेसबुक पर अलग अलग लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे समाज के लोग हैं, इस समाज में मेरे को शादी करनी है, या फिर ये पार्टनर मेरे को चाहिए। उस समाज के लोगों को आप कुछ ऐसे ग्रुप्स में जाके ऐड हो सकते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप की बातें होती है, जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है जहाँ पर आप कोई कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक कम्युनिटी फोरम होते हैं मैरिज के, वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अपनी शादी के लिए। या फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं फेसबुक में किसी को, और मतलब लड़की को डायरेक्ट नहीं भेजना है, लड़के को भेज सकते हैं, उससे बात करें, फिर और किसी से अपने समाज के लोगों से बात करें। इस तरीके से आप कम्युनिटी में जुड़ने के बाद आपको कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ से आपके लिए जो परफेक्ट गर्ल रहेगी, हो सकता है आपको वो मिल जाए। और जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको वो क्वालिटी चाहिए, तब वो सारी क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह की लड़की आप चाहते हैं, जिस तरह की क्वालिटी उसमें चाहिए, आप वही क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आइए। उसके बाद फिर वही राइट पार्टनर यूनिवर्स आपको ढूंढ के देगा। इस तरह से एक्शन आप ले सकते हैं और आप अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप क्या एक्शन लेंगे कि आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बनाते जाएंगे, साथ के साथ आप मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे।
आप वीडियोस बनाते बनाते जैसे मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला था जहां पर मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने वीडियो बनाते बनाते मैंने मैनिफेस्ट कर रहा था और साथ के साथ मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला, तो मैंने 3-4 टॉपिक पर काम किया था, जिसमें से मेरा एक टॉपिक वायरल हुआ था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और मैंने उसी पर और वीडियोस बनाई तो मेरा वो टॉपिक वायरल हो गया और मेरी वीडियो चलने लगी। तो मैं फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वीडियोस ही रिलेटेड ही बनाने लगा और अभी तक मेरी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से मैंने एक्शन लिया था, इस तरीके से आप भी कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आप छोटी मोटी इच्छा है तो उसके लिए आप सोच सकते हैं, अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुई तो फिर आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्शन के आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और मैंने पहले ही बता दिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में और एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है। मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप मेरी मदद चाहते हैं कि मैं आपके मैनिफेस्टेशन में हेल्प करूं और मैं आपको मैनिफेस्टेशन होपोनोपोनो टेक्निक या और भी अलग अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की मदद से आपकी हेल्प करूं, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी मदद करूं, तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।